चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 124। श्लोक को पढ़ते हैं। देहेन्द्रिय प्राण मनोहमादयः सर्वे विकारा विषया सुखादयः। व्योमादिभूतान्यखिलं च अव्यक्तपर्यन्तमिदं ह्यनात्मा। देहेन्द्रिय प्राण मनः अहमादयः सर्वे विकाराः विषयाः सुखादयः। व्योमादिभूतानि अखिलं च विश्वम् अव्यक्तपर्यन्तम् इदं हि अनात्मा। अन्वय। देहेन्द्रिय प्राण मनः अहमादयः किंवा मनोहमादयः एक ही पद। सर्वे विकाराः विषयाः सुखादयः। व्योमादिभूतानि च इदं अव्यक्तपर्यन्तम् अखिलं विश्वम् ही अनात्मा। ठीक है, देखिए भैया, तो क्या बात चल रही है। तो श्लोक नंबर 74 से लेकर यहाँ तक बहुत सारे पदार्थों को बताया। और कौन से पदार्थों को बताया? जो कि अनात्मा है। अनात्मा कह, ऐसा प्रश्न किया था पीछे श्लोक नंबर 51 में। बहुत सारे प्रश्न थे, उसमें ये भी प्रश्न था कि अनात्मा कौन है। तो अनात्मा क्या है, कौन है, इस बात को बताने के लिए श्लोक नंबर 74 से आरंभ किया। तो यहाँ तक जितना भी निरूपण भाव बताया है, जो भी बात बताई, पदार्थ बताए, वो सब क्या है? अनात्मा है। अब उनका उपसंहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब क्या है जी? अनात्मा है। तो कौन कौन बताया, तो उसका संक्षिप्त उल्लेख कर रहे हैं। देह, इंद्रिय, प्राण, मन, अहम, अहमादय, अहम का मतलब अहंकार, सर्वे विकारा, ये सभी विकार, और विषय, सभी विषय, सुख दुखादि, व्योमादि मतलब आकाशादि, पंचमहाभूत, और अव्यक्त तक समस्त विश्व जगत, ये सब क्या है जी? अनात्मा है। ठीक है, तो देखिए एक एक बात को। तो पहले पद में आया है देहेन्द्रिय प्राण मनोहमादय। तो लिखते इस पर इसका विग्रह। देहश्च देहश्च इंद्रियाणि च प्राणश्च मनः च अहं च
अहम च देहेन्द्रिय प्राण मनोहमः देहेन्द्रिय प्राण मनोहमः आदयः येषाम् बुद्ध्यादीनां विकाराणां ते सर्वे विकाराः ठीक बराबर भौतिकाः पदार्थाः ठीक। चलिए भाई अर्थ देह सभी इंद्रिय है कि नहीं, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय सभी इंद्रिय, प्राण पंच प्राण, मन, अहम मतलब अहंकार, तो ये सब मिलकर हुए क्या, देहेन्द्रिय प्राण मनोहम आदय, यह है आदि में जिनके ऐसे जो बुद्धियादिक विकार, वो सब लेने जितने भी विकार है सभी विकार मतलब भौतिका पदार्थ अर्थात पंचमहाभूतों से बने हुए जो भी कार्य है, विकार मतलब कार्य, तो सर्वे विकारा पद आया है ना श्लोक में, देहेन्द्रिय प्राण मनोहमादय सर्वे विकारा, सभी भौतिक पदार्थ भूतों से पंचमहाभूतों से उत्पन्न सभी पदार्थ, ये सब विकार, ये सब कार्य, ये हो गया। आगे और क्या, विषयाः, विषया मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंधाः, विषयाः विषय सब लेने हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंधाः विषया, ये सब गंधादिक विषय, ये भी अनात्मा ही है। और आगे पद आया है सुखादय, ठीक है ना, इस पर लिखते हैं सुखम आदि ही येषाम, सुखम आदि ही येषाम दुख मोह संकल्पादि वृत्तीनाम, दुख मोह संकल्पादि वृत्तीनाम भयांतानाम मनः परिणामानाम ते सुखादय, ठीक है जी। चलिए भाई, सुखादय मतलब सुख है आदि में, आरंभ में जिनके, ऐसे बाकी सभी मन के धर्म लेने हैं। जैसे सुख हुआ, उसके बाद दुख, मोह, संकल्प, विचिकित्सा, रीधि आदि जितने भी बताए ना, भय तक, ये सब मन के धर्म, मन परिणामानाम, मन के जितने भी परिणाम है वे सब आएंगे किसमें, सुखादय। ये भी सब क्या है जी, अनात्मा। अंतिम पद आने वाला है अनात्मा, सबके साथ जोड़ना है। देह इंद्रिय प्राण अहमादय सर्वे विकाराः अनात्मा, विषयाः अनात्मा, सुखादय अनात्मा, और कौन, व्योमादि भूतानि। तो व्योमादि भूतानि मतलब व्योमः बराबर आकाशम, व्योमः बराबर आकाशम, आदि ही येषाम, आदि ही येषाम तानि पृथ्व्यन्तानि भूतानि, तानि पृथ्व्यन्तानि भूतानि, पृथ्व्यन्तानि भूतानि हो गया। देखिए व्योम मतलब आकाश, तो आकाश है आदि में आरंभ में जिनके, ऐसे बाकी के भूत कहाँ तक, पृथ्वी तक। तो कौन कौन हो जाएंगे वो, आकाश, वायु, अग्नि,
जल और पृथ्वी, ये सब व्योमादि भूतानी, तो ये सब भूत हो गए। और ये भूत ही नहीं तो भूतों का कार्य भी लेना है, तो आगे और लिख रहे देखिए, भूतानी के बाद च और इदम अव्यक्त पर्यंतम अखिलम विश्वम, यह सब अव्यक्त पर्यंत, अव्यक्त पर्यंत मतलब ये जो पंचभूत और भूतों का कार्य हुए सब पदार्थ, यहां से लेकर कहा तक मूल कारण अव्यक्त तक माया। अव्यक्त किसको कहा है? माया को। माया अव्यक्त है कि नहीं, तो वहां तक ये सब क्या है जी? अनात्मा है। मतलब माया से लेकर घटपट तक जितने भी बीच वाले है, माया भी, अंतिम का विकार भी, ये सब अनात्मा है। इस बात को कह रहे देखिए, च इदम अव्यक्त पर्यंतम। तो इदम, इदम मतलब क्या? जो सामने दिखाई दे रहा है। इदम का अर्थ लिखिए परिदृश्यमानम, परिदृश्यमानम अव्यक्त पर्यंतम इत्यर्थः। इदम मतलब जो पूर्ववर्ती दिखाई दे रहा है, घट पट मठ शरीर, यहां से लेकर ये भी, और यहां से लेकर कहां तक? अव्यक्त तक। इदम अव्यक्त पर्यंतम अखिलम विश्व, विश्वम अखिलम, अखिलम का अर्थ है समस्तम, जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, सभी प्रकार, सब विश्व। जो दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका अनुमान किया जा सकता है, सब स्वर्ग मृत्यु पाताल ब्रह्मांड चतुर्दश भुवन, ये सब के सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अखिलम विश्वम, विश्व मतलब जगत, ठीक है ना। ही अनात्मा, ये सब क्या है? अनात्मा है। तो अनात्मा कौन है, ये प्रश्न था, तो उसका उत्तर यहां तक दिया। ठीक है जी, ये सब अनात्मा। इस श्लोक को याद कीजिए। अनात्मा क्या है, ऐसे यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा, ये बताना पड़ेगा। देहेंद्रिय प्राण मनोहम आदय श्लोक सारा, इसका अर्थ है। ठीक है जी, चलते हैं आगे। तो अनात्मा बता दिया, अब आत्मा भी बताना पड़ेगा। लेकिन आत्मा बताने के पहले यह अनात्मा कैसा है, सत्य है या मिथ्या है? अनात्मा है बात ठीक, आत्मा से भिन्न है ये सब पदार्थ, ये तो मान्य है, लेकिन ये सच है क्या? यदि सच होंगे तो आत्मा एक हो जाएगा और ये सब बाकी का विश्व एक हो जाएगा, तो पुनः द्वैत आ जाएगा। ये जो जगत है ये कैसा है? अनात्मा तो है, लेकिन किसका, इसका स्वरूप क्या है, इस बात को कह रहे आगे के श्लोक में। माया माया कार्यम सर्वम, माया माया कार्यं सर्वं, महदादिदेह पर्यन्तम् महदादिदेह पर्यन्तम् असदिदमनात्मकं त्वम् असदिदमनात्मकं त्वं विद्धि मरीचिकाकल्पम् विद्धि मरीचिकाकल्पम्। माया माया कार्यं सर्वं महदादिदेह पर्यन्तम् असदिदमनात्मकं त्वं विद्धि मरीचिकाकल्पम्। ठीक है, ये सब अनात्मा जो है वो मिथ्या है, इस बात को कह रहे श्लोक में पदच्छेद करते। माया माया कार्य सर्वम महदादि देह पर्यंतम असत इदम अनात्मकम त्वं विद्धि मरुमरीचिका कल्पम। ठीक है जी, अन्वय। माया माया कार्यम, माया माया कार्यम महदादि देह पर्यंतम, महदादि देह पर्यंतम सर्वम असत अनात्मकम त्वं, अनात्मकम त्वं इदम
मरुमरीचिका कल्पम विद्धि। मरुमरीचिका कल्पम विद्धि। ठीक है जी। चलिए, तो माया, माया कार्य, माया और माया का कार्य। कौन वो माया का कार्य? तो कह रहे महदादि देह पर्यंतम, महद से लेकर देह तक, महत तत्व, अहंकार, पंचतन्मात्रा, ठीक है जी, और उसका सब 16 प्रकार का विकार अर्थ समस्त जगत, ये सब के सब क्या है जी? मिथ्या है। इस बात को कहना है। तो महदादि देह पर्यंतम सर्वम कैसा है? असत। क्या कह दिया जी? असत। और कैसा? अनात्मकम त्वम इदम, है कि नहीं? अनात्मा इन सबको तू मरुमरीचिका कल्पम विद्धि, मरुमरीचिका की तरह समझ, अर्थात मिथ्या, कल्पित। मरुमरीचिका ये दृष्टांत दिया है। लग गया जी? तो मरुमरीचिका क्या होता है जी? तो उसका अर्थ लिखते हैं, मरु बराबर निर्जल देश। मरु बराबर निर्जल देश। उदाहरण रेगिस्तान। समझ में आया? रेगिस्तान। पूर्ण विराम। मरीचिका, इसका अर्थ लिखिए। मरीचिका ये क्या होता है करके? उत्कट रवि रश्मि जन्य, उत्कट रवि रश्मि जन्य क्षिति बाष्प जलम, क्षिति बाष्प जलम। ठीक है, चलिए अर्थ समझ लीजिए। मरु का मतलब होता है निर्जल देश, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं उखर भूमि, बरड़ रान, डोंगरी रान। आप समझ में आया ना? कि जहां पर जल बहुत कम मिलता है, बारिश भी बहुत कम होती है। उदाहरण रेगिस्तान, राजस्थान। रेगिस्तान का क्या बन गया अभी? राजस्थान। वहां बहुत बारिश कम है, पानी जल्दी नहीं मिलता है, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। कुआं होगा भी ना तो बहुत गहरा होता है, देखने को भी डर लगती है। वहां कहीं थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है ना? तो भगवान ने कैसी व्यवस्था कर दे, देखिए। वहां के प्राणी विशेष करके कौन है? ऊंट, है कि नहीं? साधन, गाड़ी को इधर उधर सामान ले जाने के लिए। और ऐसे प्राणी बना दिया कि भाई ठीक है, पानी उधर कम मिलेगा आपको पीने के लिए, तो ऐसी व्यवस्था बना देते कि आपके पेट में ही टंकी। हाँ, ऊंट के पेट में पानी की टंकी होती है। किसी मानव ने बिठाया नहीं है, वो स्वभाव होता है, और वो पानी उसमें भर लेता है। फिर जैसे गाय बैल रवंत करते ना, खा लेते, पुनः बाहर निकल कर चबा चबा कर खाते। जुगाली। हाँ, जुगाली। हाँ, जुगाली बोलिए, हम लोग उसको रवंत बोलते हैं। ठीक है, तो वो पानी की टंकी रहती है, फिर जैसी जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा उसमें से वो लेता है और अपनी तृषा को शांत कर देता है। 21 दिन उसको पानी नहीं भी मिला तो भी उसका काम चल जाता है। 21 दिन उसकी पानी की टंकी काम करती है। समझ में आया जी? कैसी व्यवस्था है भगवान की? परफेक्ट व्यवस्था है। समझ में आया? चलिए, तो वो तो दृष्टांत के लिए हमको समझना है कि कभी कभी क्या हो जाता है, ऐसी बरड़रान उखर भूमि रहती है कि नहीं, मरुभूमि रहती है, और दूर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत क्या है, जल है। बहुत दूर से देखेंगे ऐसा लगता है सागर भरा हुआ है, इतना पानी कहाँ से आया। जब पास में जाके देखेंगे तो पानी भी नहीं, कुछ मिलता नहीं है। तो वहां क्या होता है? मरीचिका। मरीचिका मतलब क्या लिख दिया ना? उत्कट रवि रश्मि। रश्मि कहते हैं किरण को, है कि नहीं? तो सूर्य के जो भयंकर तेज किरण होते हैं वो पृथ्वी पर आ जाते, गिरते हैं। फिर उससे वो गर्मी बढ़कर पृथ्वी के पेट में जो जल होता है उसका बाष्पीभवन होता है, और वो बाष्प आपको दिखाई देता है। हाथ में लेने को ले जाएंगे तो मिलेगा नहीं, तो उसको कहते क्या? मृग जड़।
क्या नाम है उसका? ध्रुव जड़। तो वही उत्कट रवि रश्मि जन्य क्षिति बाष्प जलम। ठीक है जी। ये हुआ क्या? दृष्टांत दिया है। अब समझते एक एक बात को। क्या बताना है कि जितना अनात्मा बताया अभी तक, देह से लेकर अव्यक्त पर्यंत, ये सब कैसा है जी? मिथ्या है, अनिर्वचनीय है, काल्पनिक है, सत असत से विलक्षण है। इसको न सत कह सकते, न असत कह सकते, न सत असत उभय रूप कह सकते। सत क्यों नहीं कह सकती जगत को, देहादिक पदार्थों को, कि इनका बाद होता है, इसलिए इसको सत नहीं कह सकते। क्योंकि सत वो होता है जिसका कभी भी बाद नहीं होता है, और इसका बाद होता है। बाद होता है मतलब क्या? इनके बारे में मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद। जैसे उदाहरण, शाम के समय रज्जु के ऊपर सर्प की प्रतीति होती है, तो सर्प सत्य है क्या? नहीं। सर्प सत्य क्यों नहीं है? तो उसका बाद होता है। उसका अधिष्ठान, सर्प का अधिष्ठान जो रज्जु, उसका जब ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञान होने के बाद ये रज्जु ही है, सर्प नहीं है। सर्प के बारे में मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है, तो बाद हो गया। इसलिए वो सत्य नहीं है, ज्ञान से निवृत्त है। और ज्ञान के द्वारा जिन जिन वस्तु की निवृत्ति होती है वो मिथ्या होती है, सत्य नहीं। उसी प्रकार माया और माया का कार्य समस्त जगत स्वप्न की तरह है कि नहीं? स्वप्न देखा है ना कभी? स्वप्न में क्या नहीं दिखाई देता है बोलो? सब कुछ दिखाई देता है। और जब तक स्वप्न में, तब तक ऐसा लगता है कि सब कुछ सच भी है। किंतु जब स्वप्न अवस्था से हम लोग जागृत अवस्था में आ जाते हैं, तब पता चलता है ये सब क्या था? मिथ्या था, कल्पित था, झूठ मूठ था। उसी प्रकार जब तक हम इस जगत में सत्यत्व की दृष्टि लेकर बैठे हुए हैं, तब तक तो ये सब जगत कैसा लगता है? सत्य लगता है। किंतु इस व्यवहारिक सत्ता से थोड़ा पारमार्थिक सत्ता में प्रवेश कर जाएंगे, अहम ब्रह्मास्मि का निश्चय होने लग जाएगा, तो ये जगत स्वप्न की तरह प्रतीत होगा। ये कैसा है जी? कल्पित है। स्वप्न कभी दीर्घ काल तक टिकता नहीं है कि नहीं? कल का स्वप्न आज नहीं, आज का कल नहीं, कल का परसों नहीं। समझ में आया? उसी प्रकार ये जगत भी है। देखिए, जब आज आप हम लोग बचपन में जो काम करते थे वो दिन रहे नहीं, वो क्रीड़ा रही नहीं, खेलते थे, बागड़ते थे, है कि नहीं? और सब कुछ क्या क्या करते थे, फिर पढ़ते थे, फिर बड़े हो गए, है कि नहीं? बचपन में कैसा कैसा खेल खेलते थे पता है क्या? याद है किसी को? नहीं। 2 काड़ी लेते थे, काड़ी लकड़ी की, उसको कपड़ा लपेटना है, ये नवरा ये भाई को, फिर उनकी शादी, फिर पंगत बैठती थी। याद है किसी को? आप लोग खेले होंगे तो याद होगा, समझ में आया। और उस समय वो सच भी लगता था। यदि कोई आकर अपना वो सब खेल यदि कोई तोड़ मोड़ देता है तो कितना गुस्सा आता था, गाली भी देते थे उसको, पत्थर से मार भी सकते थे, है कि नहीं? अब कोई कहेगा कि चलो भाई वो खेल खेलते हैं, अभी तो खेलेगा कोई, क्यों? क्या उसके बारे में क्या हुआ? पता चल गया कि कुछ नहीं है, तो है नहीं? तो का म्हणे त्याचे कळल्या माँ वर्म कळलं ना। तो क्या ऐसे सब कल्पित है। वो दिन रहे नहीं, फिर बड़े हो गए, कॉलेज गए, वो भी रहे नहीं। तो स्वप्न की तरह सब जाता रहा है, जाता जा रहा है, कोई टिकता नहीं है। याद भी नहीं रहता है। आप याद करेंगे ना कि अभी तक कितने लोगों से हम मिले हैं, तो सब याद आएंगे क्या? नहीं, तो भूल जाते हैं। तो ये सब क्या है? सच होता तो भूलते नहीं, और भूलते जा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या नहीं है? सच नहीं है। अभी भी हम हैं, हम लोग सब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ दिन के बाद इस बात को भी क्या जाएंगे? सब भूल जाएंगे। कौन कौन हमारे साथी थे, कौन कौन पढ़ते थे, किसके साथ हम लोग लड़ते झगड़ते थे, खाते पीते थे, क्या क्या करते थे, कस्टर्ड आदि पीते थे। ये सब का और क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद हाथ में लकड़ी आ जाएगी, बूढ़ा हो जाएंगे, ऐसे झुकते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद यदि नातू पर तुंड हो जाए तो वो बोलेंगे, हे माता भाई अक्कल नहीं तुला। वो दुख भी होगा, ये भी दिन नहीं रहेंगे, वो भी नहीं रहेंगे। कहने का तात्पर्य स्वप्न की तरह चलता जा रहा है। और क्यों? कि स्वप्न ही है, कल्पित है, कोई सच बात इसमें नहीं है। देह ही हमारा नहीं है, तो देह की संबंधी सब अवस्था, वस्तु ये, व्यक्ति है, ये हम कैसे हो सकते हैं? समझ में आया? इसलिए
मुख्य बात कहने जा रहे ग्रंथकार कि ये सब जितना भी अनात्मा है ये सब कैसा है, मरु मरीचिका कल्पम, उसकी तरह है, मिथ्या है, झूठा मोटा है। समझ में आया ना? तो चलिए क्या क्या है मिथ्या, तो लिख रहे माया, माया कार्य, महदादि देह पर्यंतम। तो महदादि, महद से क्या लेंगे भाई हम लोग, ठीक है ना? तो थोड़ा इस पर ये तो बात ही है, जैसे सांख्य शास्त्रकारों ने कहा है महत तत्व, अहंकार, पंचतन्मात्रा, ये तो सब है, किंतु यहाँ पर वेदांत में तो अलग प्रक्रिया होती है। तो महत शब्द से क्या लेंगे, तो लिखते हैं महत तत्वम बराबर ईक्षणम, महत्तत्वम बराबर ईक्षणम। कौंस में श्रुति लिख दे तद ऐक्षत, छांदोग्योपनिषद 6:2-3, कौंस बंद। इति श्रुति सिद्धम तद आदि यस्य, तद आदि यस्य देह पर्यन्तस्य, तद आदि यस्य देह पर्यन्तस्य माया कार्यस्य, माया कार्यस्य तत् महदादि, तत् महदादि। ठीक है जी, चलिए। महत्व तो मतलब ईक्षण, जब इस सृष्टि की उत्पत्ति होना रहती है, ईश्वर क्या करता है, पहले ईक्षण करता है, आलोचन करता है, देखता है कि नहीं, विचार करता, संकल्प, उसके बाद संकल्प करता है कि नहीं, एको हम बहुत, एक हूँ बहुत हो जाऊं, श्रुति भी कहती है। तो ये वो ईक्षण है आदि में जिसके, तो इस समस्त सृष्टि के सर्व शुरू में क्या है, ईक्षण। तो वहां से लेकर ये सब देह पर्यंत सभी माया का सब कार्य ये आ गया इसमें, किसमें, महदादि, महदादि देह पर्यंतम, देह पर्यंत, देह तक। और एक थोड़ा लिखते इस पर, अहंकार, अहंकार बराबर ईश्वर संकल्प, ईश्वर संकल्प। कौंस में स अकामयत, सह अकामयत, तैत्तरीय उपनिषद 2:6, कौंस बंद। इति श्रुति सिद्ध, पूर्ण विराम। ततः पंच सूक्ष्म भूतानि, ततः पंच सूक्ष्म भूतानि, अर्धविराम। ततः ततः पंचीकृतानि स्थूल भूतानि, ततः पंचीकृतानि स्थूल भूतानि, अर्धविराम। ततः ब्रह्मांडः, ततः ब्रह्मांडः, अर्धविराम। तत्र चतुर्दश भुवनानि, तत्र चतुर्दश भुवनानि। तदंतर्वर्ते, तदंतर्वर्ते स्थूल देहादयः, स्थूल देहादयः एतत् सर्वं देह पर्यन्तम्, एतत् सर्वं देह पर्यन्तम् माया कार्यम्। एतत् सर्वं देह पर्यन्तम् माया कार्यम्। देखिए भाई अर्थ, तो महदादि देह पर्यन्तम, तो महद शब्द से क्या लिया, बता दिया, महत तत्व से ईक्षण। उसके बाद अहंकार, अहंकार से लिया ईश्वर संकल्प। फिर ईश्वर संकल्प होने के बाद
पंचमहाभूतों की क्या होती है? उत्पत्ति। तो महत्त्व अहंकार पंचतन मात्रा अर्थात पंच सूक्ष्म भूत, तो वही बताया यहाँ पर। ततः पंच सूक्ष्म भूतानी, 5 सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे सांख्य ने लगाया ना महत्त्व अहंकार, इधर भी हम लोगों ने महत्त्व से ले लिया, अहंकार से ले लिया, कौन? ईश्वर। और उसके बाद ईश्वर का संकल्प होने के बाद क्या उत्पन्न होता है? पंच तन्मात्रा, पंच सूक्ष्म भूत जिसको हम बोलते हैं, तो वही बताया पंच सूक्ष्म भूतानी। उसके बाद पंचीकरण होता है, पंचीकरण होकर पंचीकृत स्थूल भूत हो जाते हैं। फिर उन स्थूल भूतों से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। और ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या है? चतुर्दश भुवनानि, 14 भुवन है कि नहीं। और वो भुवन और भुवन तदंतरवर्ती, उस भुवन में रहने वाले सभी पदार्थ लेने हैं, देहादिक पदार्थ लेने हैं। ये सब देह पर्यंत ये क्या है? सब माया का कार्य है। और ये सब क्या है जी? अनात्मा है। और वो कैसा है? मरु मरीचिका कल्पम, नित्य है। ब्रह्म को छोड़कर सब कुछ क्या है जी? अनित्य, मिथ्या है, अनिर्वचनीय है। कैसा है? किसको छोड़कर सब मिथ्या है? हाँ, मुझको छोड़कर सब कुछ मिथ्या है। मैं ही क्या हूँ? सत्य हूँ। मैं मतलब कौन? मैं मतलब कौन? अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म अहम, न कीर्तिश। समझ में आया ना? मतलब ये देह का नाम है, देह कोई सत्य नहीं। देह तो किसमें आ गया? सब अनात्मा के अंतर्गत है। चलिए, महदादि देह पर्यंतम सर्वम असत, तो क्या कह दिया इसको? असत। असत का मतलब क्या है? असत शब्द का एक शब्द लिखिए, असत बराबर सद्रूप आत्म भिन्नम। सद्रूप आत्म भिन्नम। सत्स्वरूप एक ही है, ये कौन? आत्मा। सत्स्वरूप कौन है? मैं। समझ में आया जी? ब्रह्म, मैं, अहम, आत्मा, उसको छोड़कर सब कुछ क्या है? अनात्मा। अनात्मा। तो वही सद्रूप आत्म भिन्नम, कौन? ये सब माया, माया कार्य। असत कह दिया उसको, हो गया असत का अर्थ। आगे क्या लिखा है? असत के बाद अनात्मकम त्वम इदाम मरुमरीचिका कल्पम विद्धि। अनात्मकम, अनात्मा समझो इसको। तो अनात्मकम मतलब क्या? एक शब्द, आत्म व्यतिरिक्त पदार्थम। आत्म व्यतिरिक्त पदार्थम, अनात्मकम, ये सब अनात्मा है, मतलब आत्मा से व्यतिरिक्त पदार्थ है। आगे एक शब्द, अतः एव मरु मरीचिका कल्पम। अतः एव मरु मरीचिका कल्पम। मरु मरीचिका कल्पम बराबर मृग तृष्णिका सदृशम। मृग तृष्णिका सदृशम दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वेन मिथ्याभूतम। दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वेन मिथ्याभूतम विद्धि। विद्धि का अर्थ है जानी ही। दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वेन मिथ्याभूतम। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो क्या कह दिया? अनात्मा है, मतलब अनात्मा का मतलब आत्मा व्यतिरिक्त पदार्थ है सब, और आत्मा के व्यतिरिक्त है, आत्मा से व्यतिरिक्त है, इसीलिए क्या है? मरु मरीचिका की, क्योंकि आत्मा कैसा है? शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, सच्चित आनंद घन है, अखंड एक रस है, और उससे भिन्न है ये सब ये सब पदार्थ अनात्मा है। अनात्मा होने के कारण मृग मरीचिका कल्पम। क्या जी? मृग मरीचिका मतलब क्या? मृग मरीचिका कल्पम का अर्थ कर दिया
मृग तृष्णिका सदृशम। कल्प मतलब सदृशम। मृग तृष्णिका अर्थात मृग जल, मृग जल की तरह क्या है जी? मिथ्या है। कैसे? दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वेन मिथ्याभूतम। दृष्ट नष्ट स्वरूप है कौन? मृग जल। मतलब क्या? देखते देखते ही नहीं के बराबर हो जाता है, वो नहीं है, केवल दिखने भर के लिए दिख तो रहा है कि नहीं, किंतु वस्तुता है नहीं है कि नहीं। तो देखिए हम लोग जब मृगजल दिखने को मिलता है और वहां लेने के लिए जाते हैं, जब पता चलता है कि ये तो मरुभूमि है कि नहीं, फिर वहां से चले आते हैं, वापिस उधर देखते हैं तो पुनः दिखने लगता है, नहीं है तो भी दिखने लगता है कि नहीं। लेकिन अब जब दिख रहा है तो दिखने के बाद भी हम लोग उसको लाने के लिए जाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारा निश्चय हो जाता है क्या? ये क्या है? मिथ्या है, लेकिन कल्पित है। उसी प्रकार ये सब जगत कैसा है जी? मिथ्या है, कल्पित है। दिख रहा है तो, किंतु दिख रहा है तो भी क्या है? कल्पित है। ये पक्का क्या करना है? निश्चय करना है। और सच कौन है फिर? मैं है कि नहीं। इसलिए अहम वृत्ति, मैं ये वृत्ति जो देह के साथ जुड़ी हुई हम लोगों की है कि नहीं, लगता है कि नहीं। खाते पीते बैठते उठते समय सब जगह मैं हम बोलते हैं तो किसको लेकर? देह को लेकर। तो वो जो देह मैं है नहीं, देह हमारा स्वरूप है नहीं है, किंतु भ्रम के कारण उस देह के साथ जो मैं चिपका हुआ है वहां से उसको हटाना है कि नहीं। और कहा जोड़ना है? आत्मा में। समझ में आया कि नहीं। जैसे हम लोगों की कोई समझ लीजिए चीज है, जमीन है कि नहीं, उसमें मम बुद्धि होती कि नहीं कि मेरी जमीन है करके, किंतु समझ लीजिए वो आपने बेच दी, किसी को बेच दी है कि नहीं, उसके नाम पर कर दी। अब उसके बाद आपको ऐसी कभी बुद्धि होती कि मेरी जमीन है करके? नहीं, ये तो दूसरे की है, ये बुद्धि हो जाती है। अर्थात उसमें जो मैं पना था, मम पना था, वो उसने आपने क्या कर दिया? वहां से हटा लिया है कि नहीं। उसी प्रकार यह देह जब तक हमको वास्तविक तत्व का पता नहीं था तब तक तो हम समझते थे अज्ञान के कारण ये देह ही क्या हूं? मैं हूं, है कि नहीं। किंतु अब जब तत्व ज्ञान हो गया, पता चल गया कि मैं कौन हूं, तब ये देह यदि मैं नहीं है तो देह में अहम बुद्धि रखनी भी नहीं चाहिए। फिर वो अहम बुद्धि देह से उठाकर कहाँ ले जानी है? अपने आत्म स्वरूप में ले जानी है, ठीक है कि नहीं। और वो अपना आत्म स्वरूप कोई परिचिन्न चीज है क्या? नहीं, वो कैसा है? व्यापक है, सर्वत्र ओतप्रोत भरा हुआ है। और इस शरीर में उस शरीर में नहीं, ऐसी बात है क्या? नहीं, वो ये आत्मा एक है कि दो है? एक ही है। और सभी शरीरों में, सभी घट पट मठ पेड़ पौधा आदि सभी चीजों में कौन भरा है? आत्मा। अर्थात कौन? मैं उनमें भरा हूं। ये भी एक व्यवहार की बात हुई। वस्तुतः देखा जाए तो मेरे में वो सब क्या है? कल्पित है, अध्यस्त है कि नहीं, ये बात है। और सबका अधिष्ठान कौन हूं? मैं हूं। मैं सबका दृष्टा हूं। और दृश्य से दृष्टा कभी भी क्या होता है? भिन्न होता है। मेरा न जन्म है न मेरा मृत्यु है, न मेरे में कोई विकृति है कि नहीं। मुझे बुढ़ापा भी नहीं आ सकता है, न कोई मुझे तकलीफ दे सकता है, न तोड़ सकता है, न मार सकता है, न काट सकता है। सच्चिदानंद घन मैं हूं, ठीक है जी। इस वृत्ति का अभ्यास करते करते जब ये तत्वज्ञान दृढ़ हो जाएगा तो वही आपकी क्या है जी? हमेशा समाधि है, वही जीवन मुक्ति है, जीते जी मुक्ति है, ठीक है ना। तब आपको डर नहीं लगेगी। किसकी? मृत्यु की डर नहीं लगेगी, बुढ़ापे की डर नहीं लगेगी, कोरोना की डर नहीं लगेगी। मर गया तो शरीर मरेगा, मेरा क्या बिगड़ेगा? मैं तो सबका अधिष्ठान भूत सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। लग गया जी। चलिए, यही कहा यहाँ पर कि मिथ्याभूतम दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वेन मिथ्याभूतम, ठीक है जी। विद्धि नाम जानी ही। हो गया जी। चलिए आगे। जब तत्व साक्षात्कार हो जाता है तो जैसा जागृति में आने के बाद हम लोगों को स्वप्न मिथ्या लगता है, उसी प्रकार माया और माया का कार्य सब कैसा लगेगा? मिथ्या ही लगेगा, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। इस श्लोक को भी याद करिए। अब आगे के श्लोक को पढ़ते हैं।
अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः यद्विज्ञाय नरो बन्धान् तः कैवल्यमश्नुते स्वरूपं परमात्मनः यद्विज्ञाय नरो बन्धान् मुक्तः कैवल्यमश्नुते। अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः यत् विज्ञाय नरः बन्धात् मुक्तः कैवल्यम अश्नुते। अन्वय अथ नीचे की पंक्ति यद विज्ञाय नरः बन्धात् मुक्तः कैवल्यम अश्नुते। अध्यारोप लेंगे तब ऊपर परमात्मनः स्वरूपम ते संप्रवक्ष्यामि परमात्मनः स्वरूपम ते संप्रवक्ष्यामि। ठीक, चलिए अथ, ठीक है ना, अथ शब्द आया तो देखिए अभी तक अनात्मा का निरूपण किया, अनात्मा बताया अनात्मा कौन है करके। अब उसी 51 नंबर के श्लोक में ये भी था कि परमः आत्मा कह, परम जो आत्मा है परमात्मा वो कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर देना अभी यहां से आरंभ कर रहे हैं। तो इस श्लोक के आरंभ में शब्द आया है अथ। अथ शब्द का अर्थ है अनात्म प्रतिपादनानंतरम, अनात्म प्रतिपादनानंतरम, प्रतिपादन अनंतरम। अनात्म प्रतिपादनानंतरम, ठीक है। चलिए भाई, अनात्मा का प्रतिपादन करने के बाद, अब अनात्मा का प्रतिपादन किया अभी तक, अब इसके बाद आगे यद विज्ञाय, क्या कहूंगा मैं, परमात्मा का स्वरूप बताऊंगा। कैसा है वो परमात्मा का स्वरूप कि जिसको जान लेने पर सभी बंधनों से मनुष्य क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो यद विज्ञाय, यद यद शब्द का अर्थ है परमात्मा स्वरूपम, यद मतलब परमात्मा स्वरूपम। विज्ञाय, विज्ञाय शब्द का अर्थ लिखिए साक्षात्कृत्य, साक्षात्कृत्य, ठीक। नरः, नरः का अर्थ है विद्याधिकारी पुरुषः, विद्याधिकारी पुरुषः, ठीक। अर्थ देखिए भाई, यद मतलब परमात्मा स्वरूपम विज्ञायार्थात उसका साक्षात्कार करके मनुष्य नर अर्थात ब्रह्म विद्या का जो अधिकारी पुरुष है वह बंधात मुक्त, बंधन से मुक्त हो जाता है। और क्या होता है फिर, कैवल्यम अश्नुते, अश्नुते, अश्नुते करते हैं प्राप्नोति, कैवल्य को प्राप्त हो जाता है, बंधन से छूटता है और कैवल्य को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। तो बंधात, कौन से बंधन से छूटता है, एक वाक्य लिखते हैं अहंकारादि देहांतात बंधात, अहंकारादि देहांतात बंधात, ठीक। अहंकारादि, अहंकार से लेकर देह तक जितना भी बंध है इन सभी बंधन से क्या हो जाता है जी, मुक्त हो जाता है।
इन सब बंधन से अहंकार आदि देह तक ये सभी बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है जी? तो मुक्त बराबर त्यक्त तत्तादात्म्याध्यास, त्यक्त तत्तादात्म्याध्यास, त्यक्त तत्तादात्म्याध्यास। ठीक है जी। मतलब क्या? जब तक परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार नहीं है, अपने स्वरूप की हम लोगों को पहचान नहीं है, तब तक तो इन देहादिकों के साथ क्या था? बंधन था। बंधन था मतलब क्या? इन देहादिकों के साथ तादात्म्य था, और वो तादात्म्य ही संसार के लिए कारण है, जन्म मरण के लिए कारण है। जब अपने स्वस्वरूप का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब इस देहादिक बंधन से छूट जाता है वो आदमी। मतलब क्या? इन देहादिकों के साथ जो तादात्म्य था, कि मैं हूं, देहादिक मैं हूं, ये जो बुद्धि थी वो क्या हो जाती है? छूट जाती है, नष्ट हो जाती है। त्यक्त तत्तादात्म्याध्यास, उन देहादिकों के साथ जो तादात्म्याध्यास था वो क्या हो जाता है? छूट जाता है कि नहीं? फिर कैवल्य को प्राप्त होता है आदमी। तो कैवल्य को प्राप्त होता है मतलब क्या? कैवल्य क्या है? तो कैवल्यम देखिए, सर्वोपाधि संबंध विनिर्मुक्तत्वेन, सर्वोपाधि संबंध विनिर्मुक्तत्वेन केवल दृग्रूपत्वम, केवल दृग्रूपत्वम, निर्भेद सच्चिदानंद रूपत्वम च, सच्चिदानंद रूपत्वम च। ठीक है जी। चलिए अर्थ, कैवल्य को प्राप्त होता है मतलब क्या? सर्वोपाधि संबंध विनिर्मुक्त, सभी उपाधियों का संबंध छूट जाता है, पहली बात। तो सर्वोपाधि संबंध विनिर्मुक्तत्वेन रहित होने से केवल दृग रूपत्व, दृग रूप, चैतन्य रूप, बस ब्रह्म ही बन जाता है, ब्रह्म ही है। ठीक, मुक्त हो जाता है। केवल दृग रूपत्वम, निर्भेद भेद रहित सच्चिदानंद रूपत्वम, यही है कैवल्य। सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है कि नहीं? भगवान बन जाता है। जीव का क्या बन गया? भगवान बन गया। यही तो मुक्ति है। ठीक है ना? ऐसा इतना अच्छा शास्त्र आपको कहीं नहीं मिलेगा, वेदांत जैसा। ये क्या करता है? भगवान जैसे नहीं बनाता है, भगवान ही बना देता है। समझ में आया? हाँ। तो चलिए भाई, सच्चिदानंद रूपत्वम कैवल्यम किससे? यद विज्ञाय, जिस परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार करने के उस परमात्मा स्वरूप का मैं आपको क्या करूंगा? प्रतिपादन करूंगा। वही तत्परमात्मन स्वरूपम, उस परमात्मा का स्वरूप, स्वरूपम याथात्म्यम, स्वरूपम याथात्म्यम, उस परमात्मा का स्वरूप अर्थात परमात्मा का यथार्थ रूप से ज्ञान, याथात्म्यम संप्रवक्ष्यामि ते संप्रवक्ष्यामि ते तव संप्रवक्ष्यामि, तुझे मैं कहूंगा। ते तव तुभ्यम, जो भी लेना है। ठीक है। संप्रवक्ष्यामि, संप्रवक्ष्यामि मतलब क्या? लिखिए, सम्यक स्पष्टम प्रकर्षेण विस्तरेण वक्ष्यामि, बराबर कथयिष्यामि इत्यर्थ। कथयिष्यामि इत्यर्थ हो गया अर्थ जी। संप्रवक्ष्यामि, इसमें सम उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है। सम मतलब सम्यक अर्थात स्पष्टम, प्र मतलब प्रकर्षेण विस्तार पूर्वक,
वक्ष्यामि मतलब कथयिष्यामि, अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से विस्तार पूर्वक कहूंगा। क्या? परमात्मनः स्वरूपम् कहेंगे ग्रंथकार, हम लोग सुनेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? उसका साक्षात्कार कर लेंगे, और साक्षात्कार होगा तो बंधात् मुक्तः कैवल्यम हो गया जी। ये बात कह दिया है कि नहीं? अब वो परमात्मा का स्वरूप क्या है कि जिसका साक्षात्कार होने पर कैवल्य की प्राप्ति होगी, उसका विचार किया जाएगा। वो विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।